आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पे कक्षा 10 है। प्रश्नावली है 16.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या दे रखा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। देखो क्या क्या दे रखा है वो आपको पहले लिख लेना है। तो कमरे की लंबाई कितनी देर की है? 10 मीटर। कमरे की चौड़ाई कितनी देर की है? 8 मीटर। और कमरे की ऊंचाई कितनी देर की है? 6 मीटर। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। यानी जो कमरा है वो इस तरह का, अंदर से देखने पे कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें बताना है कि इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ या जो होती लोहे की, या इसमें कितनी लंबी लकड़ी रखी जा सकती है। तो इसका कहने का मतलब, इसका ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इतनी लंबी रख सकते हैं, या आप बोल सकते हो कमरे में ये, यानी कहने का मतलब यहाँ पे विकर्ण हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण। यानी कहने का मतलब आपको घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनाभ का विकर्ण। तो यहाँ पे सूत्र लगाओ, घनाभ का विकर्ण। क्या लगाएंगे? घनाभ का विकर्ण। क्या सूत्र होता है? रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई कितनी है? 10 उसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 8 उसका स्क्वायर प्लस ऊंचाई है 6 उसका स्क्वायर। करते हैं इसको सरल। 10 का हो गया 100 प्लस 8 का 64 प्लस 6 का 36। टोटल कितना हो गया? 100, ये हो गए 200। कितना हो गया टोटल? 200 हो गए। ठीक है, अब 200 का वर्गमूल करना, तो इसके अभाज्य गुणन कर सकते हो। अब 2 का भाग दिया 100 बार, फिर 2 का दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। देखो 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 का बन रहा है। तो किस किस का बन रहा है? एक तो 2 का बन रहा है, एक 5 का बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है? इस 2 का। तो 2 को अंदर रख दीजिए। 5 को 2 से गुणा किया तो 10 रूट 2। यानी जो विकर्ण है, अधिकतम लंबाई की छड़ कितनी होगी? 10 रूट 2। ठीक है, 10 रूट 2। तो अब यहाँ पे आपको देखो, ये तो रूट में दे रखा है, या आप इसको लिख सकते हो, जो रूट 2 होता है ना, उसका जो मान होता है वो होता है 1.414। तो आप यहाँ पे गुणा भी कर सकते हो कि छड़ की अधिकतम लंबाई 10 इंटू रूट 2 है। तो 10 इंटू रूट 2 की जगह 1.414 कर दो इसको सरल, तो 14.14 मीटर। कितनी आ जाएगी? 14.14 मीटर। कर सकते हो इसको भी आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? एक घन का आयतन आपको दे रखा है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, घन का आयतन, जो घन है उसका आयतन आपको दे रखा है 512 घन मीटर। यह आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 512 घन मीटर, ये आपको दे रखा है। उसकी भुजा निकालनी। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है ना। तो घन का आयतन दे रखा है 512 बराबर भुजा क्यूब। आपको क्या ज्ञात करनी है? भुजा ज्ञात करनी है। तो ये क्यूब जो है 3 है वो हटाना। तो कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। आगे समझ में। इस क्यूब का मतलब होता है 1/3 और रूट का मतलब होता है 1/2। ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 1/3 कर देंगे, कहने का मतलब क्यूब कर देंगे। तो 512 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 की घात 3 लिख सकते हैं ना।
8 जब 8 करेंगे तो यानी कहने का मतलब है 8 करेंगे तब जाके आपके कितना प्राप्त होगा 512। तो ये 3 हटाना मेरा, तो दोनों तरफ करेंगे तो 8 की घात 3 और उसको हम 1/3 लिख सकते हैं, ये क्यूब होता है, और भुजा क्यूब और इसकी भी 1/3 रख सकते हैं। ये मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये वाली आप कर सकते हैं। क्या, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, बराबर 3 से 3 कट जाएगा तो भुजा, यानी आप डायरेक्ट ये वाला कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 मीटर, तो अतः जो घन की भुजा है वो कितनी प्राप्त हुई है, 8 मीटर। कर सकते हो इसी तरह आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है क्रम से 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। चलो देखते हैं इसको आगे। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो करते हैं इसको सरल। ये 75 सेंटीमीटर, ये मतलब यानी आपके यहाँ पे दे रखा लगभग 7.5 सेंटीमीटर होगा। 75 नहीं है, 7.5 होगा। कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर होगा। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि 75 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 20 ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, 20 इंटू 10 इंटू 7.5 होगा। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई है, छोटी होगी लंबाई से। तो चलो इसको करते हैं सरल। यानी क्या करना, वही करना है कि हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8, सेम उसी तरह का है कि पहले दीवार का आयतन निकालेंगे, फिर ईंट का निकालेंगे, फिर दीवार का जो भी आयतन होगा उसमें हम एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। तो कुल मिला के आपको दीवार का आयतन, ईंट का आयतन निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या दे रखा है, पहले दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। पहले इनको क्या करो आप, सबको जो है, जो जितने भी दे रखे हैं इन सबको आप क्या कर दो, सेंटीमीटर में बदल दो। किस में बदल दो, सेंटीमीटर में बदल दो। तो यहाँ पे देखो लंबाई हो गई 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर। दीवार की चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये तो 30 सेंटीमीटर पहले से दे रखी है, और दीवार की ऊंचाई ये कितनी दे रखी है, 3 मीटर। इसको कर दो तो 300 मीटर हो जाता है, हाँ 300 सेंटीमीटर हो जाता है। तो आप क्या निकाल लो, दीवार का आयतन, क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को गुणा कर दो, 500 इंटू 30 इंटू 300, 500 इंटू 30 इंटू 300। ये आप भी आप रहने दो। ठीक है, क्योंकि हम इसको आगे सरल नहीं करेंगे। इसी तरह ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ईंट की चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ईंट की ऊंचाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ईंट का आयतन निकाल लीजिए। ईंट का आयतन क्या होगा, वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को गुणा कर दो आप, 20 इंटू 10 इंटू 7.5। ये ईंट का आ गया, ये किसका आ गया आपके यहाँ पे, दीवार का आ गया, ये ईंट का आ गया। अब आपको ईंटों की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या। तो क्या करना आपको, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, उसके अंदर आपको एक ईंट का आयतन का क्या लगा देना है, भाग। ठीक है, तो दीवार का कितना है, 50 इंटू 30 इंटू 300 बटा 20 इंटू 10 इंटू 7.5।
पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, 10 से 10 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद देखो 25 का भाग 50 में 2 बार और 75 में 3 बार, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो कुल मिला के ऊपर कितना बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको क्या क्या बचा है। यहाँ पे 500 था, ठीक है, सॉरी 500 था, यहाँ पे 500 था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या 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 था पहले मैंने, ये 1 0 से 1 0 काट दिया, तो यहाँ पे 1 0 बचा, तो ये 0 और 300 यानी टोटल कितनी ईंटें, 3000 ईंट। यहाँ पे 50 नहीं था, कितना था, 500 था, ठीक है। तो टोटल कितनी ईंटें हो गई, 3000 ईंट हो गई। क्वेश्चन नंबर है 12, क्या दे रखा है कि एक गनाब की आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है यहाँ पे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है। तो जब भी आपको अनुपात दे रखा हो ना, तो उसको कैसे करते हैं, तो गनाब की लंबाई ये दे रखा है कितनी, 5, तो इसके पीछे x लगा दो। गनाब की लंबाई के बाद क्या आ जाएगा, चौड़ाई, ये कितनी दे रखी है, 3, उसके पीछे x लगा दो। गनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये कितनी दे रखी है, 2, तो इसके पीछे x लगा दो। और यदि गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो उसकी कोरों की माप यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है 558। तो अब इसका सूत्र कितना होता है, ठीक है, तो सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 558। 2 की जगह 2, लंबाई है 5x इंटू चौड़ाई है 3x प्लस चौड़ाई है 3x इंटू ऊंचाई है 2x प्लस ऊंचाई है 2x इंटू लंबाई है 5x बराबर 558 यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखो करो सरल, 2 फिर 5 को 3 से गुणा किया तो 15 और x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस 3 को 2 से किया तो 6 और x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस 2 को 5 से किया तो 10 और x को x से किया तो x स्क्वायर बराबर 558। अब यहाँ पे देखो 2, ये 15x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 31x स्क्वायर, ठीक है, बराबर 558। 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 31x स्क्वायर बराबर 558 बटा 2 यानी 31 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी दोनों गुणा में है, 2 का भाग दे दे यहाँ पे, तो कितना हो गया 279 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे ज्ञात कर दिया, तो 279 में 31 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 279 बटा 31, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पे 9। ये स्क्वायर हटाया तो दोनों तरफ रूट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया एक्स और 9 किसका होता है, 3 का, यानी एक्स का मान कितना प्राप्त हो गया, 3। तो गनाब की लंबाई कितनी है, 5x यानी 5 इंटू 3 बराबर 15, 15 क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर है। उसके बाद चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 3x यानी 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 2x यानी 2 इंटू 3 यानी x का मान हमने निकाल लिया था और x की जगह आपको रखना है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, ये आपकी होगी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।